चमकपुर बादशाही की अजीम व जलाल महल में सुबह की पहली किरणों ने शहजादी लीलिया की आंखों को चमकाया। उसकी कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर भी हद दलक्ष था, जहां शहर की गलियों में रंग बरंगी गुबारी अड़ रही थी और लोगों की खुशी का आलम था। ताहम आज शहजादी का दिल खुशी से नहीं, बल्कि एक अजीब गम या तशवीश से भरा हुआ था। कल रात वो अपनी वालिद बादशाह सलीमान की वसिया और कदीम लाइब्रेरी में मौजूद थी, जहां उसने एक परासरार किताब देखी थी। उस किताब का सरोरख एक चमकती हुई ताज की तस्वीर से आरास्ता था, जो शहजादी को न जाने क्यों बहुत अजीब लगा था। मिटो, जल्दी आओ, शहजादी ने अपनी जादुई गुलाबी खरगोश को पकारा। जैसे ही मिटू ने एक चमकदार रोशनी के साथ ज़हूर किया, उसकी लंबी कान खुशी से लहरा रही थी। लीलिया, क्या तुम्हें वो किताब फिर याद आ रही है? मिटू ने नर्म और खुशगवार लहजी में पूछा। हाँ, आज हमें उसका राज जरूर हल करना ही। दोनों फौरन लाइब्रेरी की जानिब रवाना हुई, जहां वो परासरार किताब उस ही जगह रखी हुई थी। शहजादी ने बड़ी एहतियात से किताब को खोला तो अंदर से एक पुराना नक्शा नीचे गिरा। नक्शा पर एक पैगाम लिखा था, जादुई ताज की तलाश में वही कामयाब होगा जो 3 इम्तिहानों में सरखरो होगा। हनस्ती दरिया का इम्तिहान, राक्षस की आजमाइश और अजदही की परछाई ले लिए। और मिटू ने अपनी जादुई महम का आगाज किया और सफर के लिए जरूरी सामान बांधा। इस दौरान उनके साथ एक और दोस्त भी शामिल हुआ, जो एक छोटा सा सितारा था, जिसका नाम टिंगल था। टिंगल हमेशा रास्ता भूल जाता था, लेकिन उसकी चमक और मोहब्बत भरा अंदाज उन्हें हमेशा हिम्मत देता था। मैं तुम्हें रंगीन पहाड़ तक ले जाऊंगा, टिंगल ने चमक कर कहा, और उसकी बातों से शहजादी और मिटू का हौसला मजीद बढ़ा। 3 दिन की मुसलसल सफर के बाद वो एक अजीब दरिया की किनारी पहुंची, जिसका पानी मामूली नहीं बल्कि शफाफ झीली की तरह था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो दरिया जोर जोर से हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, कौन ही वहां? दुरिया ने हंसती हुई पूछा। हम जादुई ताज की तलाश में हैं, लेलिया ने उसके सवाल का जवाब दिया। दुरिया की हंसी में मजीद इजाफा हो गया और उसने कहा, तो फिर मुझे हिंसाओ। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर लेलिया ने फौरन एक मजेदार कहानी सुनाई, ताकि दुरिया को हिंसानी में कामयाब हो सकी। हाँ हाँ, लीलिया की कहानी सुनकर दरिया इतना हंसा कि उसका शफाफ पानी हर तरफ बखर गया और उसने एक जादुई पल बना दिया। चलो, पार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, दुरिया ने कहा। और उस तरह लीलिया और मिटू ने हनस्ती दरिया का इम्तिहान कामयाबी से पास किया। दरिया पार करने के बाद वो एक अजीब जंगल में पहुंची, जहां दरख्तों की पत्ती कींडी की बनी हुई थी। अचानक एक छोटा सा जामनी राक्षस सामने आया, जिसकी सर से भाप निकल रही थी। गढ़, मैं गर्म गर्म राक्षस हूं, तुम्हें कहा जाऊंगा। वो गुस्से से चलाया। लीलिया ने अपनी थैली से गुलाबी आइसक्रीम निकाली। ये लो, कहाओ और ठंडी हो जाओ। राक्षस ने आइसक्रीम चाटी तो उसका चेहरा खिल उठा। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। तुम अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें अपना खजाना दिखाता हूँ। राक्षस ने उन्हें अपनी गार में ले जाकर जादुई पंखी दिए, जो उन्हें अड़ने में मदद देती। ये पंखी तुम्हें अजधी तक पहुंचा देंगी। पंखों की मदद से वो तेजी से रंगीन पहाड़ की तरफ बढ़ी। पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा नीला उजधा सो रहा था। उसकी खरातों से पूरा पहाड़ हल रहा था। हमें खामोशी से गुजरना होगा, मिटू ने कांपती हुई कहा। लेकिन टिंगल सितारा एक चट्टान से टकरा गया और शोर हो गया। उजधा जाग गया और उसकी आंखें सरख हो गईं। कौन ही जो मेरी नींद खराब करता है? उजधा गरज कर बोला। लीली ने घबराई बगैर अपनी मीठी आवाज में लोरी शुरू की। सो जा उजधा पयारी, ख्वाबों में खिलो तुम, सितारी तुम्हें संभाल लेंगी, डर नहीं कुछ भी अब। उजधा मुस्कुराया और दोबारा गहरी नींद में सो गया। आखिरकार वो चमकती हुई दरख्त तक पहुंच गई। दरख्त के नीचे सोने का ताज जगमगा रहा था। जब लेलिया ने इसी उठाया तो ताज ने चमक कर कहा, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए, अब तुम एक ख्वाहिश मांग सकती हो। लीलिया ने फौरन कहा, मैं चाहती हूं कि हमारी बादशाही की हर बच्ची के लिए एक बड़ा कहीलों का पार्क बन जाए, जहां हर रोज मफत आइसक्रीम मिली। ताज ने जोरदार चमक के साथ कहा। पूरा हुआ। अगली ही दिन चमकपुर में एक शानदार पार्क बन गया, जहां कैंडी की झूली थी, चॉकलेट की नहरें बहती थीं, अड़न वाली आइसक्रीम की दुकानें थीं। बादशाह सलीमान ने लीलिया को गले लगा लिया
तुमने साबित किया कि नेक दिल लोगों की ख्वाहिशें जरूर पूरी होती हैं। लीलिया ने ताज को महल की छत पर रख दिया ताकि वो पूरी बादशाही को रोशन करता रही। आविर चमकपुर हमेशा के लिए खुशियों से भर गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कार्टून जाली को सब्सक्राइब करें।